चलिए रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और आज की क्लास हमारी ऑडिशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिशन कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये वाला है ना? टेढ़ा वॉलपेपर ही लगाया गया है, सो लगेगा ही टेढ़ा आपको। ठीक है। एयू जो है वो बेसिकली ऑडिशन एडोब का सॉफ्टवेयर है, तो इन्फॉर्मेशन और सारा इंटरफेस अगर प्रीमियर किया हुआ है, आफ्टर इफेक्ट किया हुआ है, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है। इसका एक सिस्टम जो होता है वो कंप्लीटली आपका किस चीज़ के लिए होगा? वेव्स के साथ काम करेगा। और एक सिस्टम मोड होता है वो पूरा प्रीमियर होता है, तो पूरा प्रीमियर जैसे काम करता है। ठीक है। तो जिनका प्रीमियर ऑलरेडी हो चुका है वो बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है। आप में से किन किन का प्रीमियर हुआ है पहले तो जज कर लूँ मैं। किसको? हाँ तो हाथ उठा सकते हैं कि हाँ मुझे आता है भाई, है ना? एक एक ही जन को आता प्रीमियर। ओके। शिवम, तुषार को थोड़ा भेज देना, है ना? हाँ मैंने प्रीमियर नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया ही नहीं प्रीमियर। कौन पढ़ाया तुमको प्रीमियर, पहले ये बताओ। तो अभी शुरू नहीं किए थे ना तुम्हारा प्रीमियर? क्लासेस ही शुरू नहीं हुई। ये पानी मैंने चालू कर दिया था। दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा तुषार। थैंक यू सो मच। थैंक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके। सो इस पे वर्क करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पैनल को समझ लीजिए, उसके बाद आप वर्क शुरू करेंगे। मेन्यू बार, एक लाइन में अगर आपको बोला जाए मेन्यू बार क्या होता है तो क्या होता है? मैं हर बार बताता हूँ तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से फटाफट। माय गॉड, क्या होता है पायल मेन्यू बार? आप ही से पूछा जाएगा पहले, क्योंकि ये सब तो स्टूडेंट है। आप तो बता सकते। टूल्स होते तो टूल बार क्या होता? जहाँ टूल्स होते है ना, तो मैं तो वैसे ही जज करूंगा कि टूल्स कैसे। शिवम बताइए। देखिए भाई, शिवम ने बहुत अच्छी जानकारी दी आप लोगों को कि ये ऊपर वाली लाइन होती है, ये मेन्यू बार होती है। अरे नहीं, सही बात है, मेन्यू बार ही है ये, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप। बिल्कुल। और ये लोगो होता है ऑडिशन का, यहाँ एडोब ऑडिशन लिखा भी होता है। ठीक। तो ऊपर की जो लाइन है, एक लाइन में बोला जाए कि मेन्यू बार का काम क्या होता है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं आप लोग। सब टुकड़े टुकड़े में इस चीज़ को बोल रहे हैं। जैसे आपने बोला फाइल की बात बोली, आपने टूल्स की बात बोली, है ना? आपने बोल दिया कि उसकी पोजीशन क्या है, कि कहाँ आता है, राइट? मेन्यू बार को एक लाइन में बोला जाए तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा कोई अदर ऑप्शंस होता ही नहीं है सॉफ्टवेयर में। तो जो चीज़ आपको, हाँ, ये जो चीज़ विजुअली फॉर्मेट में कहीं नज़र आ रही है, अगर तो मैं तुम लोग से इसलिए एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम लोग को 10 बार पढ़ाता हूँ मैं। तो पता है कि जब भी मैं माया में गया तब भी सबसे पहले मेन्यू बार मिला होगा, जब फोटोशॉप में गया तो भी मेन्यू बार मिला था। तो हर बार में ये, इसीलिए मैंने उनको एक बार में फिर से आपको एक्सप्लेन किया कि कभी ना कभी आप फैकल्टी लाइन में चले जाएं, मेरी दुआ है। और आपका स्टूडेंट जो है ना, आपका स्टूडेंट उस समय यही चीज बोले आपको कि सर आपको पता तो है मैं भूल जाता हूँ, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? फिर तुम उसको ये दुआ देना कि तू भी फैकल्टी बन और तू भी जान ले कि कैसा है। पूरा सॉफ्टवेयर है, ए टू जेड जितना चीज़ हो सकती है किसी सॉफ्टवेयर में वो मेन्यू बार प्रोवाइड करता है। ठीक है, हालांकि उसमें अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग फाइल्स हैं। हाँ वो हो रही है। तो सारी चीज़ यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहली चीज़ ये सेकेंड बार जो होता है ये आपका आफ्टर इफेक्ट का सब ऑप्शन कैटेगरी बार है। यानी कि इधर पे आपको टूल्स भी मिलेंगे, टूल बार भी मिलेगा, और उन टूल्स की सेटिंग्स भी उसी बार में मिलेगी। प्लस डिफरेंट मोड्स और डिफरेंट वर्क स्पेसेस सेट करने का ऑप्शंस भी यहीं से मिलेगा। तो इसको इसलिए सब कैटेगरी ऑप्शन बार बोलते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कल की डेट में अगर इंटरनेशनल वे में काम कर रहे होंगे तो आपका जो क्या बोलते हैं डायरेक्टर होगा या टीम लीडर होगा, वो वहाँ फॉरेन में बैठ के आपको अगर डायरेक्ट कर रहा होगा तो वो आपसे ये बात नहीं करेगा कि अरे ये ऊपर में सेटिंग होती है ना कॉर्नर में, उसको दबा देना।
वो ये नहीं करेगा, वो आपसे ये बोलेगा कि सब कैटेगरी ऑप्शन बार में ये टूल्स होता है, अब उसको यूज़ कर लो। तो आपको पता होना चाहिए कि सब कैटेगरी कौन सी होती है। ठीक है, तो ये ऊपर में ये पूरे सेक्शंस की बात कर रहे हैं हम, दैट्स सब कैटेगरी ऑप्शन बार। यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, तीन अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। प्रीमियर वाले जानते हैं कि इस जगह पे सोर्स आता है, यानी फुटेजेस, सोर्स फुटेजेस आती हैं। आफ्टर इफेक्ट वाले जानते हैं जो प्रोजेक्ट विंडो है वो यही है। ठीक है, तो जितनी भी फाइल्स होंगी, ऑडियो फाइल्स होगी, जो आप क्रिएट करोगे और जो आप वहाँ पे कहीं बाहर से इंपोर्ट करोगे, वो सब इधर जाएगी फाइल्स के अंदर। ठीक है, इसके दो ऑप्शंस हैं, इफेक्ट रैक और फेवरेट्स। फेवरेट जो फ्रीक्वेंटली इफेक्ट आपने यूज़ किया हुआ है वो इफेक्ट आपको फेवरेट्स में नज़र आएगा। इफेक्ट रैक जो होता है ये वो रैक है जो कि आपको ये ऑप्शन या ये अथॉरिटी देता है कि आप ऑडियो के किसी एक हिस्से पे कोई इफेक्ट लगा सको या पूरे के पूरे हिस्से पे कोई ऑडियो इफेक्ट लगाया जा सकता है। दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए कि इट्स एन एडोब ऑडिशन, ऑडिशन सॉफ्टवेयर ऑडियो के लिए ही काम करेगा। देयर इज़ नो वीडियो ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, वीडियोस के लिए कोई ऑप्शन नहीं। नहीं, म्यूजिक बनने का नहीं है, म्यूजिक की रिफाइनिंग का सबसे पहला पॉइंट है। बाकी आप इसमें से वो ला सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ला सकते हो। ठीक है, म्यूजिक बनाने के लिए अगर यूज़ करना है तो FL स्टूडियो से बेटर सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा। सो FL स्टूडियोज यूज़ करिए, उसमें बीट्स और वो सब बना के इधर ले आइए, और यहाँ पे आप उसकी एक एक फ्रीक्वेंसी और डिले को चेंज कर सकते हैं। इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये। तो ऑडियो वेव्स के साथ बहुत अच्छा काम करता है अगर आप वर्क करना चाहते हैं। कौन वाले? तो सब इसी से तो करते हैं, मतलब मूवीज़ इंडस्ट्री में जाओगे तो एडोब के चल रहे हैं। अब कोई एडोब का पैकेज भी लेता है, कोई बोरिस का पैकेज लेता है, बॉस्को भी आता है, उसका भी आता है ऑडियोज़ के साथ काम करने का सॉफ्टवेयर। बॉस्कोज वगैरह के आते हैं, तो उसमें क्या होता है सीधा चला जाता है। और फ्री फोकट चंद वाले जो होते हैं वो ऑडेसिटी में चलाते रहते हैं, सुने हो, है ना। तो ऑडेसिटी भी है, और विंडोज़ के अंदर एक और रियल टैक, आपने टर्म सुना होगा रियल टैक, वो विंडोज़ का ऑडियो का सॉफ्टवेयर है। पानी ज़्यादा कर दिया। चलिए, तो ये तीन चीज़ समझ में आई, फाइल्स, इफेक्ट्स एंड इफेक्ट रैक। क्या जी? देखिए, उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो देना है, मैं बढ़ा सकता हूँ। हाँ हाँ, ऑप्शन है आपके पास। उसमें गाने का पार्ट कैसे आएगा बताइए, आपको तो एक क्लास, आप इनसे आगे हैं, एक तो अटेंड किए हो ना। हाँ, नहीं, एनिमेट का नहीं है ऑप्शन। एनिमेट तो इधर होगा, इधर एनिमेट नहीं होता। वही पूछ रहा हूँ कि एक लाइन पे कुछ बताया था, तो वो किस किस ने पकड़ी है वो लाइन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? इफेक्ट ट्रैक खुद से सामने आए। बस बिल्कुल सही, बोलना चाहिए ना तुरंत तुरंत, कि नहीं बगल में ही बोल देते कि तू कहाँ सोच रही है अभी, बस अभी तो एक पार्ट और पूरे ट्रैक पे लगाने के लिए। दोनों चीज़ के लिए है, अगर तुम चाहो तो ओवरऑल पूरे कॉम्पोजिशन पे इफेक्ट डाल दो, और या चाहो तो केवल एक सिंपल क्लिप के अंदर भी डालना हो, वो भी इफेक्ट ट्रैक ही ऑप्शन देगा, और कहीं वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट तरफ में कॉम्पोजिशन पैनल कहलाएगा। ये पैनल वहाँ यहीं पे कंपोज होगा, पूरा जो साउंड कॉम्पोजिशंस होते हैं ना वो यहीं पे होते हैं। तो अगर आप माइक्स लगाते हो और यहाँ पे आप लोग बीट्स बनाते हो, वो पूरा ये इसी के अंदर जाएगा। ठीक है, जितना इनको यही चाहिए था ना डायरेक्ट, हाँ तुरंत रिकॉर्ड अभी करेंगे ना, आप ही की वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, चिंता नहीं कीजिए आप। ठीक है, ये म्यूजिक देंगे और आपकी वॉइस में रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, बराबर। मिक्सर पैनल और एडिटर पैनल, ये दोनों पैनल, मिक्सर जो है वो मिक्सिंग मोड के लिए है, यानी कि प्रीमियर के मोड में चला जाता है साउंड। और एडिटर पैनल जो होता है ये ऑडियो पैनल, यानी वेव्स के फॉर्म में आपको
ऑडियो सुनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बस विजुअल फॉर्मेट हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हो। वैसे प्रीमियर में आपको मिक्सर भी मिलता है। अगर प्रीमियर में आपने ऑडियो मिक्सर के वो 3 टैब देखे होंगे तब आता है। कभी ऑडियो में या आफ्टर इफेक्ट में ऑडियोज में काम किए होगे तो भी ऑडियो के 3 अलग अलग पैनल मिलते हैं। वेव्स चेंज करने के 3 अलग अलग पैनल्स मिलते हैं उसके अंदर जब आप ऑडियोज के लिए काम करोगे। तो ऑडियो ट्रांजिशन में गए ही कहाँ हो ना तुम आफ्टर इफेक्ट के। ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उतना ही दिख जाते तो अब क्या करते, है कि नहीं? उतने में कुछ निकल आ जाता तो हम बोलते कि चल। और वैसे भी आप कॉम्पोजिटिंग प्लस थे, याद रखिए। कॉम्पोजिटिंग प्लस वालों को एडिटिंग में नहीं डाला गया है। याद है ना कोर्स कैरिकुलम। तुम्हारा टाइम इंस्टॉल करना, तुम्हें अपग्रेड करना था। समझ, इसलिए फ्री में एक दो सॉफ्टवेयर सिखाया गया। वैसे सेशन में कहाँ था तुम्हारे प्रीमियर? सो यहाँ पे ऑन ऑन द रिकॉर्ड मैंने ये बात कही है तो हम ऑडिशन में जाके इसकी वॉइस वॉइस को काट देंगे। अरे सो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है ये वो वाला ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट एक्चुअली रिकॉर्डिंग वाला है। तो यानी ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही काम करेगा जैसे आपका टेप रिकॉर्डर काम करता था। ठीक है, टेप रिकॉर्डर जिसने, हाँ वो काइंड ऑफ लाइक दैट, वो प्ले करते थे ना, ऐसा बटन दबाते तो गाना बजता था, तुम तो ठहरे परदेसी, वो वाला। भाई गाना था, आप क्या जाने। तो टाइम जो है ये आपका बताएगा टाइम लाइन। ठीक है, कितने समय की रिकॉर्डिंग हुई है, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है, ये आपको यहाँ पता चलेगा। की फ्रेम्स के साथ काम करने के लिए जूम इन जूम आउट मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्या करेगा तो ये कॉम्पोजिशन लेयर को बढ़ाए या कम करेगा, बस ये चीज़ होगा। और यहाँ पे सिलेक्शन व्यू है, यानी कि ये आपको वो मेटा डेटा देगा। मेटा बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी बात सही है। तो जूम इन एंड जूम आउट का अर्थ क्या होता है, पहले तो यही पूछ लें। क्या होता है, अर्थ क्या होता है जूम इन? बिल्कुल। तो बस यही चीज़ है, जब किसी भी चीज़ में आप जूम इन करेंगे तो आपको वो चीज़ बड़ी नज़र आती है, उसकी डिटेल्स ज़्यादा नज़र आती हैं। ऑडियो फाइल्स की भी वेव फॉर्मेट दूर से नहीं नज़र आएंगी अच्छी। जब आप उसको पास से देखेंगे तब आपको कहाँ पे वॉइस जो है वो कम मॉड्यूलेट हो रही है, कहाँ ऊपर ज़्यादा मॉड्यूलेट हो रही है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए जूम इन जूम आउट लगता है। दैट मीन्स आप उसको स्केल कर सकते हैं और स्केल आउट कर सकते हैं। ठीक, यानी पास भी जा सकते हो और ज़्यादा डिटेल में भी देख सकते हो, छोटे में भी देख सकते हो, वो फॉर्मेट है। नीचे में आपको मिलता है मास्टर साउंड का ऑप्शन, राइट, जिसमें आपको लेवल्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ये आपको हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे। ये वो साउंड है जो कैलकुलेट करते हैं कि वॉइस कहाँ तक जा रही है। और ये यूनिट मेजरमेंट क्या होता है ऑडियो का, मिस्टर वत्सल? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फुल फॉर्म, डीवी का फुल फॉर्म? क्योंकि डीवी डेसिबल, कुछ तो डेसिबल होता है, कुछ तो भी तो होता है। हाँ, डेटाबेस। क्या बात रूपम, दिल जीत लिया आपने रूपम। साउंड का यूनिट डेसिबल होता है, डेटाबेस नहीं होता है। बड़ा डेटाबेस, हाँ। अच्छा, हाँ। क्या? डेसिबल, डेसिबल, डीबी यहाँ पे लिखा हुआ है, गौर से देखिए, डी और बी लिखा हुआ है भाई। चश्मे पहनने के बावजूद भी नहीं दिख रहा। तो ये डीबी जो है ये डेसिबल फॉर्मेट होता है। और ऑडियोज में माइनस में डेसिबल ज़्यादा सुना जाता है, प्लस में कम सुना जाता है। और ह्यूमन जो होता है वो 18-20 डेसिबल के ऊपर नहीं जा पाते। हाँ, करेक्ट बात है, कुत्ते लोग सुन लेते हैं। कुत्ते ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज में चले जाते हैं तो सुन लेते हैं। और नेगेटिव में हम लोग ज़्यादा सुन सकते हैं। ठीक है, माइनस डेसिबल में भी हम एक रेंज तक जाते हैं। जैसे माइनस में अगर आप जाओ तो भी कुत्ते सुन पाएंगे ज़्यादा, बट बिल्लियाँ माइनस में और ज़्यादा सुन लेती।
और कुत्ते जो होते हैं वो हाई स्क्रैच में होता है। तो अगर आप थोड़ा सा एक यूनिक चीज़ ध्यान रखें, आपका टेलीफोन रिंग जो होता है जो आप इसमें बजाते हैं वो किसी और हर्ट्स में प्ले होता है। वो आपका इसी कारण से, अगर बहुत ही नॉइजी क्राउड है, आपके घर में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत नॉइज़ हो रहा है, फिर भी आपको आपके फ़ोन का रिंग सुनाई देगा। वो रीज़न होता है क्योंकि वो एक अलग ही हर्ट्स में प्ले होता है। ठीक है, तो इसके कारण से वो डीबीज जो हैं वो ये मेजर काउंट करते हैं। तो हम ऑलमोस्ट ऊपर जब जाते हैं तो नेगेटिव डीबीज में हम -18 तक जाते हैं। आप जब ऑडिशन पे काम करेंगे तो शुरुआती बेस आपका -18 बना के चलिए, फिर आप उसके ऊपर जाएं। ठीक है, और प्लस जो होगा वो 612 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि 6 और 12 के बाद तो आपकी वॉइस से आवाज़ आने लगेगी स्पीकर से, है ना, तो वॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गेन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब बाकी और कुछ इसमें है नहीं, तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। की वर्किंग शुरुआत कैसे करनी। पहले हम लोग वर्क करेंगे आपके किस पे, वेव फॉर्मेट पे। ठीक है, तो वेव फॉर्मेट में कोई भी वर्क शुरू करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा, न्यू पे जाके यहाँ पे दो ऑप्शन है, मल्टी ट्रैक सेशन और ऑडियो फाइल। तो अभी फिलहाल के लिए ऑडियो फाइल पे करेंगे क्योंकि ये एक सिंगल सेशन पे काम करता है। ये पैटर्न जो है ये कब काम आता है मैं बताता हूँ। ऑडियो फाइल क्लिक करेंगे तो आपको न्यू ऑडियो आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, आज की ऑडी क्लास। ऑडी खरीद ना सके तो क्या हुआ, नाम ज़रूर ऑडी रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सैम्पल रेट मिल रहा है। इससे किसी को कुछ पता है, क्योंकि आप लोग में से कई होंगे जिन्होंने सॉफ्टवेयर्स के साथ या अपने क्या बोलते हैं मोबाइल फ़ोन के ऑडियो के साथ या फिर अपने स्पीकर्स को जब कॉन्फ़िगर किया होगा, है ना, और स्पीकर को कॉन्फ़िगर किया होगा तो इन हर्ट्स को सुना होगा, और या किसी ने डिस्क बर्न की होगी तो भी ये आता है। हम्म। हाँ, किस चीज़ का, बिल्कुल स्पीकर की ही है, ये है स्पीकर का ही, क्योंकि ये हर्ट्स वैल्यू पे चल रहा है। साउंड की वैल्यू जो है वो हर्ट्स होती है। ठीक है, राइट, है ना, तो जो हर्ट्स है वो यहाँ पे वैल्यू है, ये बिट रेट की वैल्यू। अब बिट रेट बोलूँगा तो समझेंगे, आप तो समझ लेंगे। अच्छा, मुझे लगा कि भाई देखिए आपके पास डिग्री है इसलिए मैं पूछ रहा था। तो मतलब आपने ये सोच के रखा कि किताब के बाहर जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। कौन जा रहा था आईटी में, सीएसआईटी कौन जा रहा था? सीएसआईटी ट्रिपल आईटी जा रहे थे ना, तो कुछ सोच के जा रहे होंगे ना कि हाँ, बिट की रेट की नहीं, लेकिन आप क्लोज आपने इसको पुट किया है, आप ऐसा ही समझें तो ज़्यादा बेहतर है। रेट का मतलब क्या होता है, पैसे वाला रेट नहीं, रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरवल। मैथ्स में बोला जाता है ना रेट ऑफ, ऐसा मैथ्स वाले लोग बोलते हैं, ऐसे लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे। रेट ऑफ इंटरवल तो सबको था। देखो बीकॉम वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट जानते हैं, मैथ्स वाले रेट ऑफ इंटरवल जानते हैं। ठीक है, और कोई लाइन पे है तो वो भी समझा देता हूँ कि रेट क्या होता है। बेसिकली थोड़े समय पे कोई वैल्यू बदलती रहती है तो उसका जो एवरेज रहता है वो रेट कहलाता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंजिंग मेजरमेंट, रेट ऑफ कोई भी चीज़ का बदलाव। तो यहाँ पे जो सैंपल रेट आपको दिख रहा है ये आपकी वॉइस के बदलाव के रेट की बात कर रहा है। ठीक है, पहली चीज़, इसे जनरली 44/100 पे रखना होता है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो एक्चुअली में आपकी जो स्पीकर वाले लोग होते हैं ना, जो स्पीक करते हैं, यूट्यूबर वाले जो होते हैं जिनका पहला कैमरा का वो रेट होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रेट उसमें ही होता है। ठीक है, इसके ऊपर जितने जाओगे उतना डिटेल्ड में वॉइस में एडिटिंग करने के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो जितना ऊपर जाओगे उतना हाई क्वालिटी, जैसे आप रेजोल्यूशन बात करते हैं 300 रेजोल्यूशन पे आप ज़्यादा पिक्सल्स मिलते हैं, 72 में कम पिक्सल मिलेगा, वैसा ही यहाँ पे रेट के साथ होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 44/100 होता है, 48
1000 तक जब आप चले जाते हैं तो आप स्टीरियो स्कोप में काम करते हैं, स्कोप नहीं बोलूँगा, स्टीरियो ऑडियो में काम करना शुरू कर देते हैं। मोनो में और थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूज़ अगर आपको चाहिए तो 44-100 लगता है। नीचे जाते जाएंगे तो आपको वॉइस के साथ चेंज करने के कम ऑप्शंस मिलेंगे, यानी उसकी डिटेल्स कम होती जाएंगी। ठीक है, तो इसको 44-100 रखेंगे। यहाँ पे चैनल्स आप सेट कर सकते हैं स्टीरियो, मोनो, 5.1। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है आप लोग नहीं बताएंगे, आप बताएंगे, महक बताइए। हम्म, बजाए हैं मोनो स्पीकर, क्या होता है मोनो में? मिडिल वाला मतलब एक ही होता है ना, एक ही स्पीकर में से दोनों वॉल्यूम आते हैं। कौन से दो वॉल्यूम आते हैं? कौन से? बहुत ही अच्छी बात बोल दी आपने, स्टीरियो स्पीकर यूज किए हो ना आजकल, तो वही चलता है। हाँ, हम ये बात कर रहे हैं मोनो स्पीकर जो होता है वो कौन सी वॉल्यूम देता है? बेस में ट्रिबल भी होता है, बेस भी होता है। बेस कौन कंट्रोल करता है? तो बताओ ना, तुम तो बड़ा यूज किए हो, उस दिन तो बड़ा सुना था मैंने टर्म। पता नहीं क्या क्वेरी जब पूछो तो तुम लोग डर क्यों जाते हो भाई? बेस पूछ रहा हूँ, बेस कौन देता है? वाह, क्या बड़ी बात कह दी आपने। वूफर देता है बेस। हाँ, वही तो बोल रहा था, अरे करेक्ट बात बोल दिया, रूपम बोल रहा था, आप लोग सुने नहीं। वूफर देता है बेस, और ट्रिबल कौन देता है? ट्विटर। ट्विटर निकल गया। ठीक है, मोनो में ये दोनों ही चीज़ें एक से आती है, इसलिए क्वालिटी कम हो जाती है। स्टीरियो में ज़्यादा डिटेल्ड मिलता है क्योंकि आपके पास एक एडिशनल वूफर लगा होता है और लेफ़्ट और राइट स्पीकर मिलता है। जब आप 5.1 पे आ जाते हैं, 5.1 पे 5.1 में 5 क्या होता है और 1 क्या होता है? 1 वूफर होता है, ठीक है, और 5 क्या होंगे? स्पीकर सेटअप होगा जिसमें आपका ट्रिबल के लिए अलग एक सेटअप रहेगा, लेफ्ट और राइट चैनल्स के लिए अलग सेटअप होते हैं, मोनो अलग रहते हैं, है कि नहीं? तो ये ऐसे समझते हैं, ये साउंड के ऑप्शंस आते हैं और इन पे आप काम करेंगे तो ऑडियो में आप 3 डायमेंशनल ऑडियो वॉल्यूम्स बना सकते हैं। 3 डायमेंशनल ऑडियो वॉल्यूम आपने सुना होगा, शिवेन सर ने एक साउंड बताया था जिसमें ऐसा लगा लेते थे तो आप लोग नींद आ जाती थी, कुछ बता रहे थे ना कि साउंड सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअली, आपको ये बाल को कोई हिला रहा है इस तरीके को, 3 डायमेंशनल साउंड के लिए ना, 8D टाइप के, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसा करें। तो आप चाहें तो जितना एक्सप्लोर करना है कीजिए, बेसिक जो है वो तीन ये है। हर चीज़, अब एक ही चीज़ से सारी वॉल्यूम निकालोगे तो वो तो क्वालिटी डाउन नहीं होगा ना, हर एक चीज़ से एक ही वॉल्यूम निकल रही है तो दिक्कत आई, आपको डिटेल समझ नहीं आएगी। नहीं, मोनो में तब रखिए जब आप एक वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। मैं स्पीकर जब काम कर रहा हूँ, मतलब मैं, हाँ, मैं अगर स्ट्रीम कर रहा हूँ, कोई चीज़ की स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है एक एडिशनल लेफ़्ट और राइट चैनल के लिए, है ना? मुझे तो, मैं तो वॉल्यूम दे रहा हूँ बस एक जगह से। वॉल्यूम में भी बेस और ट्रिबल होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ वोकल तो उसमें भी होता है, वो बस एक ही वैल्यू पे काम करूँगा तब एक ही चाहिए। स्टीरियो जो है यहाँ पे दो वॉल्यूम, एक लेफ्ट और राइट चैनल आ जाता है जिससे ये और ये कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये दो डुअल हो जाता है। 360 वाला तो मेरे को कभी भी ये चैनल चालू करना है या ये चैनल चालू करना है, वो दोनों ऑप्शन यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर बढ़ जाएगा, मेरे पास सराउंड आ जाएगा। 5.1 सराउंड साउंड को बोलते हैं। लेफ्ट और राइट चैनल जो आपका हेडफोन स्टीरियो साउंड होता है, मोनो से एक सिंगल वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, फिर कस्टम में जाना तो अपनी मर्जी से फिर बना सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है, फिर आप डेफिनेटली राइट। 30 बिट फ्लोट, यहाँ बिट्स आ गया है, तो कंप्यूटर वाला तो कोई है नहीं तो फिर बताने से मतलब नहीं है, बिट्स मतलब मेमोरी की बात हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप जितना ज़्यादा
फोटोशॉप में आप लोगों ने 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 3D वाले 48 बिट्स में भी काम कर चुके हैं, तो वो समझते हैं ना वो बिट्स क्या होते हैं, है ना। फोटोशॉप वाले तो 8 के ऊपर नहीं गए होंगे, मैं समझता हूँ। ओके करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्लेट नज़र आ रही है आपको, ठीक है। इसको मैं कुछ देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो ओपन रखोगे जब ऑडिशन देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑन होती है, तो फ्रीक्वेंसी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप अभी से समझेंगे तो और डिटेल में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत में अभी इसको बेस बना लीजिए, ये हिस्सा है आपके पास, और रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो हुज गोना वॉलंटियर? अच्छा हाँ, निधि तो आप लोग की नरेटर है, राइट। तो हाँ, तो फिर गाना गवा लेते हैं, लीजिए। कौन सा गाना है? अच्छा, आँख है भरी भरी, अरे आँख है भरी भरी, वाह वाह, बहुत अच्छा, ठीक है। लीजिए, तो चलिए शुरुआत करने के लिए आप में से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ एक छोटा सा क्लिप चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। आप गाना है आपके ऊपर, बोलिए गाइए या जो करिए, एक लाइन भी आप बोलेंगे तो हमें ऑडियो फिल्टर मिलेगा, ठीक है। और या फिर आप एसएफएक्स देना चाहें तो एसएफएक्स दीजिए, ठीक है। शुरू करें, शुरू करें। हाँ अरे जनगण मन गा दीजिए, कोई बात नहीं, खड़े हो जाएंगे। सबको खड़े होना पड़ेगा सर, इसको दो ना आपको लगता है इतने देशभक्त होंगे यहाँ पे? मैं खड़े करा दूंगी सबको अगर मैं जनगण मन गई। अच्छा नहीं, अब वो डर भी गया वो, ठीक है, ठीक है। आपको केवल एक कोई अच्छी लाइन आपने कभी सुनी होगी तो लाइन बोल दीजिएगा, कोई डायलॉग सुना होगा तो बोल दीजिए, गाना ही गा दीजिए आपकी चॉइस, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो मन में आए आप कर सकते हैं। देखो देखो क्या बात है, सीधी बात है, मैं बीट दे देता ना, ऐसे टेम्पो दे देता ना यहाँ से। कितनी कौन सा स्पीड गाऊं? में चाहिए? नहीं। मैं डायरेक्ट ऐसे आ गया हूँ। कौन सा गाऊं बताओ तो जल्दी से। अरे एक ठोक सुझाव ना यार। नहीं वो नहीं गाऊं। चलिए आप लोग सब शांत हो जाइए, लेट हर डिसाइड कौन सा गाना गाना है, आखिरी में आपने डाल ही दिया तो कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड शिफ्ट स्पेस इसका शॉर्टकट है, ओके शुरू नहीं करें। नहीं सर, मैं सोच नहीं पा रही, पहले क्यों नहीं बताया? बताया ना, आँख है भरी भरी तो बता दिया उसने, आँख है क्या है? इतनी तो डालना, एक लाइन बोलना है, उसके बाद हम काम शुरू कर देंगे। 3 2 1। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जख्म है हरा भरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। अच्छा बर्बाद किया आपने बीच में, दिख तो रहा है वहीं कहीं ना कहीं। अभी देखो वॉल्यूम लिया गया, ठीक है, वॉल्यूम जो लिया गया है आपका, इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। आपने जो वहाँ पे वॉल्यूम थ्रो कर रहे थे, आपने देखा होगा, पहली चीज़ तो ये इतना ही नहीं ले रहा होगा कि मैंने इधर रख दिया तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी उसमें, तो हम पहन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके सो हमने जो वॉल्यूम लिया हुआ है वो यहाँ से डिनोट होता है। आप लोग जब रिकॉर्डिंग लोगे या रिकॉर्ड सुनोगे, एक चीज़ ध्यान रखना, वो रेड डीबीज पे नहीं जाना चाहिए, 18 ऊपर नहीं जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर 18 के ऊपर भी जा रहा है तो वो येलोज मतलब ओके है, रेड मतलब बियॉन्ड रिपेरेबल है, वहाँ आप रिपेयर नहीं कर पाओगे वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम का गेन अगर बढ़ा रहे हो, कोई भी चीज़ वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, डीबी बढ़ा रहे हो, रेड लेवल पे नहीं जानी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका ये जो माइक है, जो इस माइक पे हम लोग अभी ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है,
ये लॉजिटेक का माइक है ना, लॉजिटेक का हेडफोन है। इसका जो स्पीकर है ये उतनी इन्वायरमेंट नॉइज गेन नहीं करता। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इसमें एक सप्रेसर होता है, नॉइज ऑलरेडी रिडक्ट होके केवल मेरी वॉइस बाहर आती। तो अगर मैं केवल इसको हल्का सा अपने माउथ से अगर थोड़ा सा दूर रख लूँगा ना, तो भी ये वॉल्यूम नहीं गैप करेगा। तो इसके लिए जो अलग आपके माइक आते हैं वो आपकी आसानी से आपकी वॉल्यूम्स जो हैं वो ग्रैस्प कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी असर पड़ता है। अब आपके पास जो ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये सिलेक्शन हो गया है, यानी ओवरऑल पूरे ट्रैक का सिलेक्शन है। आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए तो अब आप एक्चुअल वैल्यू देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मी टीवी हमारी ऑन है, वॉल्यूम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हर उस व्यक्ति का नाइटमेयर जो गाना गा के खुद ही की वॉल्यूम सुनना चाहता है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, हाँ, नाइटमेयर, नाइटमेयर। आँख है भरी भरी और तुम आपका नहीं आया होगा ना नॉइज रिडक्शन है ना मुस्कुराने की बात करते हो। क्योंकि ओरिजिनल जो लीड है उसी की वॉइस अभी बहुत कम ग्रैस्प कर रहा है, वो बहुत कम वैल्यू ले रहा है। तो इस वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है, इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा गिज्मो होता है, ये डीबी कंट्रोल गिज्मो होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपकी डीबी वॉल्यूम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आवाज़ ग्रैस्प की वैल्यू, डिटेल वैल्यू सारी यहाँ से बढ़ जाएगी। अब इधर से ऑन करते हैं। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ऐसा ही वॉइस जख्म आती है है जब उदित हरा नारायण या बाकी लोग भरा गाते हैं। और तुम पहली जो रॉ वॉइस होती है वो यही चोट आती है। खाने आप ये की मत सोचिए कि बात वो गाते ही करते उस हो। वॉइस पे है, बिना सप्रेशन के वॉइस नहीं आती। सांस हमारे ह्यूमन है ना, तो कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें सांस मेहनत में निकलती है, तो ज़्यादा गा लेते हैं तो थकने लगते हैं तो सांस निकलती है, वही वॉल्यूम को अलग किया जाता है ऑडिशन पे शुरुआती। तो ये पहला रॉ जो आपने गाया है ये ऐसा ही आता है। इवन आपने काफ़ी सप्रेस करके गाया है अपने गले को, अदरवाइज और ज़्यादा। हाँ ये पूरा वहाँ नहीं चले जाना है, 90s में नहीं चले जाना है, 80s में नहीं चले जाना है संभल के। आँख ठीक है ठीक है हमने देख लिया। अब देखिए इसमें से कुछ एडिशनल पोर्शंस हैं जो आपको नोट करने की चीज़ है कि सॉन्ग जो होगा वो कभी भी हायर लेवल पे ये पैटर्न नहीं चलते हैं। पतली लाइंस और हायर स्क्रीच लाइंस वो नहीं होने चाहिए। हो सकता है कि उस जगह पे आपने तान, कोई समझता है तान क्या होता है सिंगिंग में, व्हाट इज तान? हाँ तो कोई तो क्लासिकल किया। कैसे खींचते हैं? हाँ हाँ, अरे अभी हो जाए शायद। तुम अभी तो कर रहे थे, गला ठीक कर रहे थे, मुझे लगा खींच के बताओगे। हाँ लेकिन नहीं नहीं वो नहीं, जो अपन एक वॉल्यूम को खींचते ना खींचते ना, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। वो बोल रहा था, वो मैं बता रहा हूँ, तान ये नहीं होता। तान जैसे होता है, जैसे सारे गामा बोलते हैं ना, तो सा बोल के बताओ। बहुत ही उम्दा वत्सल, बहुत ही उम्दा। देखो आप में ना अभी फिलहाल एक ही सिंगर है, ठीक है, बाकियों का हमने देखा नहीं है, बाकी ये देख लेंगे तो जो करेंगे। तो सा खींच के बताइए, सा ही बस बोलना है आपको पूरे टाइम। तो एक ही सा में बताइए कहाँ तक जा सकते। जाने दीजिए जाने दीजिए। तो आप हंसने लगे और जाता है ना। तो जाते 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 जब तक गले से वॉइस खींचना खींचना बंद नहीं हो जाता है ना, ये होता है तान खींचना। किसी एक अक्षर को कितना लंबा खींचा जा सकता है वो तान पे आता है। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड हो जाते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, 52 कड़ियाँ होती हैं, आपने सुना होगा सारे गामा के साथ ये पूरी 52 कड़ियाँ होती है, एक सांस में गानी होती है।
ठीक है, तो जब तान खींचना सीखते हैं तो तान जो होता है वो आपको एक अक्षर को कितना ऊपर तक खींच सकते हो। तो ये जो लाइंस स्क्रीच लाइंस होती हैं ये वैसे ही खींचती है। तो आपने हो सकता है किसी एक जगह पे तान खींच दी होगी बात करते करते, या आप गाना गाते गाते ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या आसपास के लोग इफेक्ट कर जाते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पे तान खींची गई है। भरा टांग नहीं, तान। और तुम और तुम ठीक है, सो अगर वॉल्यूम में आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है। और तुम हाँ भरा तो और तुम तो पतली और स्ट्रेच लाइंस जो होती हैं उनको अवॉइड किया जाता है, इसलिए मैंने ड्राइंग करते वक्त आप लोग सब देखे होंगे ग्रे स्केल पे हम वर्क करते हैं। हम जानते हैं कि ग्रे स्केल की एडिटिंग जो होती है वो सबसे अच्छी एडिटिंग होती है, क्योंकि उसमें आपको सब कंट्रोल मिलता है कलर्स के साथ, है ना। वैसे ही यहाँ ऑडियोज़ में स्क्रीच लाइंस जो होती हैं ना, ये प्रॉब्लमेटिक होती हैं, इनको कम करने की ज़रूरत होती है। और जो लाइन ज़रूरत से ज़्यादा डीबीज कम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे आपने अच्छे वोकल्स दिए हैं, राइट, और यहाँ पे आने के बाद आप बहुत डल हो गए, है ना। भरा अब यहाँ देखो आपका ये वैल्यूज जो है, और तुम आप कहाँ चले गए, नीचे चले गए वॉइस के साथ, है ना। यहाँ यहाँ आँख सुनो, है भरी भरी तेज वॉल्यूम आ और रहा था। तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जख्म है अब इधर आ जाते हैं, चोट खाने की बात करते हो। ये भी आ गया। तो अब मान लीजिए ये आ गए पीछे से, और इनकी वॉइस तेज करनी है। हाँ, है ना, ये देखिए ना, ये यही है, यही है, ये सजल है, ठीक है, ये सजल है। तो तो किसी एक पोर्शन को सेलेक्ट करना हो तो क्लिक करके ड्रैग कीजिए, उतना पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका डीवी बढ़ाएंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगी। है ना। तो सिंपली जितने भी वॉल्यूम्स आपको लग रहे हैं कि जहाँ पे वॉल्यूम आपको लगता है कि इनका वॉल्यूम कम हुआ है, वहाँ पे वॉल्यूम हल्के बढ़ेंगे। जहाँ स्क्रीच वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है वहाँ की वॉल्यूम कम करनी है, नॉर्मलाइज, राइट। ठीक है, तो अब आप क्या है, एक 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 लाइन पे इनको लेके आने हैं, राइट। अब आपको वॉल्यूम ना कम नहीं नज़र आएंगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे ये इतने पे रखे हुए हैं हमने। क्यों खराब होगी, पहले तो यही पूछे कि क्यों खराब होगी। मैंने अभी -12 तक ही लेके गया है ना। अभी तो ऊपर आप गए ही नहीं हैं, है ना, ज़ीरो पे नहीं आए हैं आप, -12 तक में ही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप वॉल्यूम के टेक्सचर को डिलीट नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम का टेक्सचर भी है जो कि आपको फ्रीक्वेंसी से मिलता है, खैर इसके विषय में हम लोग आगे में बात करेंगे कि ये, है ना। तो जो वॉल्यूम टेक्सचर है उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, अभी उसको छेड़ ही नहीं रहे हैं। हम तो केवल फोटोशॉप की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, क्योंकि वही अभी फ़िलहाल समझ आएगी, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एडजस्टमेंट लेयर लगाया है हमने ऊपर में। तो एडजस्टमेंट लेयर में कितनी भी चेंजेस करो इमेज नहीं ख़राब होती है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। बस एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जो मल्टी ट्रैक सेशन और ऑडियो फाइल जो वेव फॉर्मेट है, इनमें जो बदलाव लाता है। मल्टी ट्रैक सेशन में अगर कोई एडिटिंग आपने की है ऑडिशन में, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये गैप आपका जो गाने के बीच का डिले है ना, इसको ख़त्म करना है, तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट लगाएंगे तो वहाँ पे वो, और अब ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देगा। करते हो, जख्म है हरा भरा। राइट। ऐसे ही साउंड ब्रेथलेस के और बाकी साउंड्स जो हैं वो ऐसे ही रिकॉर्ड किए गए।
कंटिन्यूटी में सांस लेने की, क्योंकि ब्रेथलेस जब शंकर महादेवन ने गाया था तो बहुत ज़्यादा सांस ली थी उन्होंने। ठीक है, तो हर एक अक्षर के आखिरी में उन्होंने सांस खींची है। लेकिन नहीं, तो सांस खींचना और गाना वो अलग चीज़ होता है ना। सांस खींचना और गाना मतलब क्या होता है, गाना गाते हुए जैसे कोई एक लाइन इन्होंने गाई और सांस ली और फिर तुरंत चालू कर दिया, है ना, तो क्या होगा, ये लॉन्गर टर्म के लिए गा पाएंगे। जैसे कि, कौन सा था कि आंख है भरी भरी और तुम, ठीक है, अब और तुम तक आप मान लीजिए इतना ही रेंज है आपका, तो आप एक सांस में कहाँ तक गा रहे हैं, आंख है भरी भरी और तुम तक। लेकिन अगर आप आंख है भरी भरी सांस खींचे और फिर और तुम आगे चले गए, अब आप और आगे गा पाओगे। तो ब्रेथलेस के समय पे यही किया गया, उन्होंने कुछ की शब्द लिए और उन की शब्द के बीच में ही शंकर महादेवन ने सांस खींची। तो जब सांस खींचते हैं ना तो वॉल्यूम खिंच जाता है, यहाँ पता चलता है। उसी को ऐसे ही अलग कर करके फिट किया जाता है। तो जब आप कोई भी सारे गामा पा या जी जी का कुछ वो आता है ना शो, इंडियन आइडल वगैरह या सोनी का आइडल वगैरह आता है, इंडियन आइडल, इसमें जो आप देखते हो ना कितने अच्छी तरीके से गाना गाते रहते हैं, लेकिन जब भी जजेस कमेंट करते हैं तो जजेस बड़ा नाटक हो जाता है, झगड़ा करते रहते हैं कि ये एक यहाँ खड़े हो कि ये गाना गाना इम्पॉसिबल है, और ऐसे करके पंचायत करते। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो उस समय ओरिजिनल ट्रैक सुन रहे होते हैं और आपने जो सुना है वो एडिटिंग ट्रैक है, तो वो उतने हिस्से को चॉप करने वाला ट्रैक आप सुनते हैं। तो आपको लगता है कि यार इसने तो कहीं पे भी गलती नहीं की, लेकिन जो ओरिजिनल व्यक्ति है ना वो सुनता रहता है कि वो कितना थक जाता है। एक जगह पे मैंने बप्पी लहरी को देखा कि उन्होंने एक मोटी लड़की गाना गा रही थी, तो उन्होंने उनको बोला कि आपको वज़न कम करने का ज़रूरत है। बोले क्यों कम करने की ज़रूरत है, तो बताए उन्होंने कि क्या है, वज़न के कारण आप जब गाना गा रहे थे तो आपको बहुत ज़्यादा सांस लग रही थी, तो सांस समझ में आ रही थी, लेकिन जब हम तो टीवी पे देख रहे थे, हमें कहीं पे भी नहीं लगा कि उसने सांस खींची होगी। तो रियल में होता है, वो सांस खींचते हैं, उनका पता चलता है कि वो थक गए हैं और फिर भी गाना गा रहे हैं। तो वॉल्यूम, हवा, और जो आप सुनते हो ना भाप निकलती है, जब कभी हाथ में माइक लेके गाना गाते तो कई बार ऐसा होता है कि माइक पास हो जाता है, तो उस पर जो वॉइस आती है ये पता चल जाता है। इन वॉइसेस को आप एडिटेड वर्जन सुनते हो, ठीक है। कर सकते हो, तो यही तो की है। अब ये हिस्से पे सेलेक्ट करके मैंने कम कर दिया, लग गई की, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजरल ट्रैक्स हैं, नेक्स्ट उसमें आगे जाएंगे। मल्टी ट्रैक किए हैं ना, मल्टी ट्रैक सेशन, हाँ। किसमें? हाँ, फेड इन फेड आउट वही है, साउंड तेज होगा, वो कम होगा, वही है। उस, हाँ ओरिजिनल सुन लो। हाँ, अभी ये देखो, ये वाले जो कर रहे हैं इन्होंने तो बहुत बार लिया होगा, क्योंकि ये गाना एक लाइन पे गाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो दिखा रहे हैं ना, ये इतना नहीं गा पाते हैं। तो शंकर महादेवन ने भी जब इसको गाया था ना तो एक लाइन गाया, फिर उसने पता किया कि कहाँ पे उसको लग रहा है, फिर पूरी लाइन गाया, वैसे उसने गाया हुआ है। चलिए, आप लोगों का बुलावा आ गया है।